बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। तो चलिए व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं। आज मेरे किचन में क्या बन रहा है, तो देखिए, आज हर एक की पसंद, छोटे बड़ों को सबको पसंद आने वाली, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़। जी हाँ, और इनको बना के कैसे फ्रीज़ करना है वो मैं आपको आज बताऊंगी। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने 2 किलो आलू लेके उनको छील लिया है और उनको इस वाली शेप में हमने कर लिया है कटिंग। ये देखें, फिंगर चिप्स की शेप तो हर किसी को पता है कि किस तरीके से वो कटती है, तो आप उसी तरीके से इसको प्लीज़ काट लीजिएगा, ना ज़्यादा मोटा ना पतला। तो हमने रख दिया है एक पतीली में पानी। हमारा पानी उबल रहा है। जब आपका पानी उबलना स्टार्ट हो जाए व्यूअर्स, तो इसमें 1 चम्मच भर के आप नमक की डाल दीजिए और 1 से 2 चम्मच ही आप इसमें ऑयल के डाल दीजिएगा। तो पानी अच्छे से उबल गया है व्यूअर्स। अब हम अपनी ये तमाम कटी हुई जो हमारी फिंगर चिप्स है, तमाम हम इसको डाल देंगे इस उबलते हुए पानी में। व्यूअर्स, ख्याल रखिएगा, इस जगह पे हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं उबालना। इसको डालने के बाद जब इसमें उबाल आना स्टार्ट हो, जस्ट हमने उस एक उबाल को पूरा आने देना है। उसके बाद हम इसका पानी छान देंगे, इसको निकाल लेंगे इस पानी में से। तो हम वेट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही उबाल आए, बस आप एक उबाल इस तरह दे के फ़ौरन चूल्हा बंद कर दीजिए और इसका पानी फ़ौरन से आप छान के किसी इसको सुराखों वाली छलनी में अच्छे से आप इसको छान के रख लीजिएगा। तो इसको होने दीजिए थोड़ा सा ड्राई। इसका जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो भी इसमें से छन के नीचे निकल जाएगा। तो इसके बाद व्यूअर्स, आप ऐसा कीजिए, एक ट्रे ले लीजिए, बड़ा कोई बर्तन ले लीजिए और कोई मोटा कपड़ा या रोटी वाला रुमाल कोई मोटा है, या इसके अलावा कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हो। तो उसको कपड़े के ऊपर हमने इसको फैलाना है और इसको हमने ज़रा खुला खुला फैलाना है व्यूअर्स। ये मैं तमाम को इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको अलग अलग फैला दूँगी। और व्यूअर्स, आपको अगर अभी इसको साथ ही आपने फ्राई करना है तो आप इसको पंखे के नीचे डाल के ड्राई कर लीजिए, और अगर धूप है तो आप इसको आधा घंटा 1 घंटा धूप में भी डाल सकते हो। तो मैं इसको ऊपर धूप में डाल के आई हूँ क्योंकि आज अच्छी खासी धूप तेज़ निकली हुई है। तो फिर हम इसको आधा घंटा 1 घंटा तकरीबन धूप में इसको ड्राई होने देंगे। हमने इसका जो इस पे जो पानी है ना, हल्का हल्का, उसको बिल्कुल ड्राई करना है क्योंकि हम करने जा रहे हैं इसको फ्रीज़। मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका ये बता रही हूँ। अदरवाइज़ आप इसको घर में ऐसे भी बना सकते हो साथ ही, लेकिन इसको फ्रीज़ कैसे करते हैं मैं वो बता रही हूँ। व्यूअर्स, ये कमाल की बनती है, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप कहेंगे वाकई ही ये कोई तरीका बताया है आप ही ने। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये ड्राई हो गए हैं। 1 घंटे बाद मैंने उतार लिया है ऊपर से धूप में से। तो हम ले आए हैं इनको किचन में। अब हम इसके साथ करने वाले हैं कुश्ती। जी जनाब, अब हमने इसको ट्रे में शिफ्ट कर दिया है इनको। तो अब हमने इसमें शामिल करना है कॉर्नफ्लोर के, हमने 3 चम्मच 3 चम्मच भर के मैं इसमें कॉर्नफ्लोर के डाल दूंगी और इसको मैं करूंगी हल्के हल्के हाथों से, या कोई चम्मच लेके उससे हल्का हल्का मैं मिक्स करती जाऊंगी। व्यूअर्स, ये बहुत क्रिस्पी फ्राई होती हैं और बहुत टेस्टी लगती हैं। जो हम लोग फ्रेश बनाते हैं उससे भी ज़्यादा ये मज़े की लगती हैं इस तरीके से बनी हुई। तो ये बहुत आसानी है कि बच्चों को लंच में आपने देना है तो फटाफट से आप इसको निकाल के फ्रीज़र से और उनको बना दें। सुबह को हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता नाश्ते टाइम, जब बच्चों को हमने लंच साथ ही देना होता है स्कूल के लिए। तो आप इसको बना के फ्रीज़र में रखिए। और जिन दिनों आलू सस्ते हों उन दिनों तो आप ढेरों ढेर बना सकते हैं। व्यूअर्स, मैं इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर तो आपके बच्चे थोड़ा सा चटपटा खाते हैं तो आप चाट मसाला यूज़ कीजिए। अगर बच्चे चटपटा नहीं पसंद करते तो इसमें जो हमने पानी में नमक डाला था वही काफ़ी है।
और अगर आप लोग थोड़ा सा नमक करारा खाते हो तो इस टाइम पे भी थोड़ा सा नमक शामिल कर सकते हो। वैसे तो वो नमक ही काफ़ी रहता है जो हम इसको उबलते हुए डाल देते हैं। तो व्यूअर्स, अब इस टाइम पे मैंने इनका इंतज़ाम करना है कि कैसे मैं इनको फ्रीज़र में रखने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये लॉक वाली थैलियाँ हर जगह से मिल जाती हैं, छोटी बड़ी। मेरे पास इस टाइम घर में थोड़ा बड़े साइज़ की थी तो मैं इसी में डाल रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के तहत जितना आपको एक टाइम में चाहिए आप उतनी छोटी थैलियाँ बना सकते हो। ये व्यूअर्स, इसमें अंदर इसमें ये एयर टाइट है, इसमें बिल्कुल भी इसमें आपकी हवा अंदर नहीं जाएगी और ये बहुत ज़बरदस्त इसमें चीज़ें फ्रीज़ हो जाती है। मैं अक्सर ऐसे ही ये थैलियाँ मंगवा के उसी में अपनी चीज़ें अक्सर फ्रीज़ करती होती हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखिए लॉक वाली है, बड़े अच्छे से ये कवर हो जाती हैं। ये मैं तमाम को इसी तरह पैकेट में बना लूँगी और फिर मैं इनको दिखाती हूँ आपको। मैं व्यूअर्स, मैं इनको आज ही फ्राई नहीं करूँगी, मैं आज इनको बना रही हूँ और मैं इनको आपको दिखाऊंगी 24 घंटे बाद तकरीबन मैं इनको फ्राई करूँगी। मैं आज बना रही हूँ तो मैं अगले दिन इनको आपको फ्राई करके दिखाऊंगी कि ये कैसी बनती हैं। ये सब बहुत मतलब ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है ये मेरा भी इसका। जब मैंने बना के चेक की तो वाकई कमाल हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कमाल लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं कि ये देखिए, आप भी इस तरीके से बच्चों के लिए ये चिप्स को बना के आप फ्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि ये हर घर में बनती है, हर छोटा बड़ा इसको लाजमी पसंद करता है। अक्सर हम लोग बाज़ार से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो अक्सर बर्गर के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ भी बाज़ार से आती है। ये भी बस मेरी थैलियाँ हो गई हैं कंप्लीट। तो चलिए हम इसको रखते हैं फ्रीज़र में। हम ज़रा जगह बना के व्यूअर्स इनको रखेंगे सीधा सीधा, ताकि ये, क्योंकि जिस शेप में अब हम इसे रख देंगे इसने इसी शेप में फ्रीज़ हो जाना है। तो बेहतर है कि आप उसको थोड़ी सी स्पेस दें कि ये ज़रा खुली डुली जगह में रेस्ट करे। तो चलिए जी व्यूअर्स, हमने डाल दिया इनको फ्रीज़र में, ये रेस्ट करें, खूब रेस्ट करें। तो जी अगले दिन व्यूअर्स, ये देखिए हमने निकाला, इसकी कंडीशन हो गई है ऐसी, ये जम गई है अच्छे से। तो हमने ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में हमने डाल दिया है ऑयल और अब हम दिखाने वाले हैं आपको ये मैजिक कि ये कैसी ये बन रही हैं। ये देखो व्यूअर्स, मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। थोड़ा सा इनको हल्का हल्का हिलाऊंगी कि इनमें जो किसी में आपस में जो जुड़े हुए होंगे वो ताकि अलग अलग हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से फ्रीज़ हुई हुई है। व्यूअर्स, हमने बहुत तेज़ फुल गरम ऑयल में डालना है। ये देखिए व्यूअर्स, अभी मैं पहले थोड़ी सी डाल के चेक करूँगी कि हमारा ऑयल गरम है कि नहीं। हाँ, ऑयल गरम है। वैसे भी व्यूअर्स ये थोड़ी थोड़ी डाल के ही फ्राई होंगी, क्योंकि ये इनमें बर्फ़ जमी हुई है, उससे ऑयल फ़ौरन से ठंडा हो सकता है आपका ऑयल ना। तो इस वजह से आप इसको तेज़, ज़रा हीट भी इसकी ज़रा तेज़ रखिएगा और फुल गरम ऑयल हो ताकि ये क्रिस्पी क्रिस्पी बने। हल्के ऑयल में तो व्यूअर्स ये खुद फ्रीज़ की हुई हैं तो ऑयल ठंडा भी हो सकता है। ये देखिए हम थोड़ी थोड़ी करके व्यूअर्स ऐसे अपनी तमाम हम फ्राई कर लेंगे ये चिप्स को, और तमाम फ्राई हो जाए व्यूअर्स फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। व्यूअर्स, ये बहुत बहुत क्रिस्पी बनी है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई है, इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि आप लोग लाजमी एक दफ़ा बना के मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये चिप्स। तो व्यूअर्स, ये देखिए अब मैं दोबारा से मैंने वो निकाल ली है। अब मैं अपनी बाकी की भी इसमें इसी तरीके से शामिल करती जाऊंगी और तमाम चिप्स मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये बहुत क्रिस्पी बनी है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।